हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल कनेक्शन। जो इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स हमारा टॉपिक चल रहा है, उसमें हमने सीरीज कनेक्शन लास्ट टाइम देखा था। आज हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कनेक्शन। तो हमारे पास दो टू पोर्ट नेटवर्क हैं। ये सपोज नेटवर्क ए है और ये नेटवर्क बी है। ठीक है, नेटवर्क ए की दो पोर्ट ये हैं और इसकी दो पोर्ट ठीक है। तो इस तरह से आपके पास दो टू पोर्ट नेटवर्क्स हैं। सपोज ये कितना है, ए की बात करेंगे तो V1A I1A V2 नहीं V1B। चलो पहले इसको लिखते हैं V1A I1A V2A I2A। ठीक है, ये कितना हो जाएगा V1B I1B। ये कितना हो जाएगा I2B V2B। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, दो नेटवर्क है A और B, तो V1 V2 के साथ A और B उसमें सफिक्स में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पैरेलल कनेक्शन करना है। तो पैरेलल का क्या मतलब होता है? पैरेलल का मतलब होता है वोल्टेज सेम होता है। तो यानी V1A इज इक्वल टू V1B और करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो देखो पैरेलल कनेक्शन कैसे होगा, अगर हम ऊपर वाले टर्मिनल को इससे कनेक्ट करें और नीचे वाले टर्मिनल को नीचे से कनेक्ट करें। ठीक है, तो यानी अगर हम इस तरह से कनेक्शन लेते हैं, ऊपर वाला ऊपर वाले से कनेक्ट और नीचे वाला नीचे वाले से। ठीक है, और ये आपका तो V1 ऐसा नहीं है कि V1B नहीं है, इन दोनों पॉइंट के बीच में है, ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है V1 किसके इसके और इसके। ठीक है, यानी ऊपर वाला जो टर्मिनल है वो ऊपर वाले टर्मिनल से। अब देखो वोल्टेज दोनों सेम होगा। ठीक है, ये वाला टर्मिनल इससे कनेक्टेड है और नीचे वाला टर्मिनल इससे कनेक्टेड है। तो यानी V1A इज इक्वल टू V1B। और जो I1 और I1B है वो अब सेम नहीं है। पैरेलल में करंट जो होता है वो डिवाइड होता है। ठीक है, और इसको हम एक नया नाम देते हैं सपोज जो मेरा नेट वोल्टेज है वो कितना है V1 जो आप अप्लाई कर रहे हो, और जो मेरा नेट करंट है वो है I। ठीक है, उसी तरह से हमें इधर करना है। ये हो जाएगा V2 और ये हो जाएगा I2। ये I2A और यहाँ पर होगा V2A और यहाँ पर होगा V2B और ये होगा I2B। ठीक है, तो यानी दोनों पोर्ट पैरेलल कनेक्टेड हैं। तो अब इस नेटवर्क से आपको बस एक बार कनेक्शन ड्रॉ करना है, उसके बाद जो इक्वेशंस है वो समझ में आता है। पैरेलल पोर्ट 1 कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। मतलब V1 इज इक्वल टू V1A इज इक्वल टू V2A। ठीक है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो V1A इज इक्वल टू V1B है ना। इस पोर्ट की तो बात कर रहे हैं ना, पोर्ट 1 की। तो V1A इज इक्वल टू V1B इज इक्वल टू V1। ठीक है, सिमिलरली V2 इज इक्वल टू V2A इज इक्वल टू V2B। पोर्ट 1 का जो वोल्टेज है दोनों नेटवर्क के लिए वो सेम है और यहाँ पर भी सेम है।
V1 इज इक्वल टू V1A प्लस इज इक्वल टू V1B, V2 इज इक्वल टू V2A इज इक्वल टू V2B। तो ठीक है, ये तो वोल्टेज का इक्वेशन आ रहा है। अब करंट के इक्वेशन को देखिए आप, करंट कितना होगा, देखिए KCL लगाइए इस पॉइंट पे, तो यहाँ से करंट चला I1, ठीक है, तो I1A तो इस नेटवर्क में जाएगा और I1B इस नेटवर्क में जाएगा, तो I1 इज इक्वल टू I1A प्लस I1B, तो I1 इज इक्वल टू I1A प्लस I1, ठीक है। सिमिलरली ये I2A यहाँ आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इस नेटवर्क के लिए है I2A, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू I1A प्लस I1B, सिमिलरली I2 इज इक्वल टू I2A प्लस I2 इज इक्वल टू I2A प्लस I2B, ठीक है। अब यहां से देखिए आप, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, I की इक्वेशन को, इसको ऐसे लिख सकते हैं I1 I2 इज इक्वल टू I1A I2A प्लस I1B I2B, ऐसे लिख सकते हैं। देख लो यहाँ से I1 इज इक्वल टू I1A प्लस I1B, I2 इज इक्वल टू I2A प्लस I2B, ठीक है। अब इसको लिखेंगे I1 I2 इज इक्वल टू, ये है I1A I2A I1B I2B, अगर ये दिखाई नहीं दे रहा है I2A I2B, तो I1 I2 इज इक्वल टू, अब ये क्या चीज है, I1 I2 फॉर A नेटवर्क, ये क्या है I1 I2 फॉर B नेटवर्क। तो इसको एडमिटेंस पैरामीटर्स की टर्म में आप कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखेंगे Y किसके लिए, A के लिए, या अंदर ही लिख देते हैं YA, और ये हो जाएगा आपका I1 I2, क्योंकि I1A इज इक्वल टू I1B, नहीं यहाँ पे क्या आएगा V, ये V की टर्म में आएगा, ठीक है। तो YA इसको लिखेंगे हम V1A और V2A प्लस, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप, YB V1B एंड V2B फॉर B नेटवर्क, ये B नेटवर्क के लिए है, ये A नेटवर्क के लिए। तो यहां से I1 I2 इज इक्वल टू, अब V1A इज इक्वल टू V1B है, और वो किसके बराबर है, V1 के, ठीक है। तो ये हो जाएगा YA प्लस YB V1, मतलब V1 V2 क्या आ जाएगा, कॉमन, क्योंकि ये बराबर है दोनों। एक स्टेप में आप कैसे करोगे, यहाँ पे V1 लिखो, यहाँ पे V1 लिखो, यहाँ पे V2 लिखो, यहाँ पे V2 लिखो, तो ये मैट्रिक्स पूरा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ये मैट्रिक्स कॉमन आ गया, इधर बचेगा अंदर YA प्लस YB। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ I1 I2 इज इक्वल टू Y V1, वेयर Y इज द इक्विवेलेंट एडमिटेंस मैट्रिक्स। तो यानी अगर आपके पैरेलल कनेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, Y जो पैरामीटर्स होते हैं वो डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं। तो यानी जो Y होगा, Y जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा Y इज इक्वल टू YA प्लस YB, दोनों को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट कनेक्शन इज सीरीज पैरेलल कनेक्शन। तो यानी हमारे पास दो 2 पोर्ट नेटवर्क हैं, उनको सीरीज और पैरेलल में, यानी इसका मतलब क्या है, पोर्ट 1 कनेक्टेड इन सीरीज, पोर्ट 2 ऑफ बोथ द नेटवर्क्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो दो नेटवर्क हमें लेना है, नेटवर्क A, नेटवर्क, ये नेटवर्क A है मेरा। नेटवर्क A की जो पोर्ट 1 है उसको सीरीज कनेक्टेड करना है, तो ऐसे कनेक्ट करेंगे उसको, और जो पैरेलल का मतलब होता है वो क्या है, ये और ऊपर वाले से
ये, और इस तरह से हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो टर्मिनल होता है ऐसे, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, या इसको ऐसे ना दिखा के हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये सपोज इसमें जो करंट होगा वो होगा I1A, और इसमें जो करंट होगा I1B, इसमें जो करंट होगा I2A, इसमें होगा I2B, ठीक है। इसकी जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, V1A यहाँ पर, और इसकी वोल्टेज होगी V1B, ठीक है। इसकी जो वोल्टेज होगी कितना होगा, इसका होगा V1B, सॉरी V2A, और इसकी होगी V2B, और जो नेट वोल्टेज है वो है V1, और यहाँ से करंट है I1, और यहाँ है V2 और करंट है। तो दिस इज द सीरीज पैरेलल कनेक्शन, पोर्ट 1 कनेक्टेड इन सीरीज एंड पोर्ट 2 कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इसमें देखें हम एक रिलेशनशिप देखिए, पोर्ट 1 क्या कनेक्टेड है, सीरीज कनेक्टेड है, तो सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज ऐड होता है, ठीक है। अब अगर हम पोर्ट 1 की बात करते हैं, पोर्ट 1 पे देखिए क्या क्या होगा, V1 इज इक्वल टू V1A प्लस V1B, होगा कि नहीं होगा। सीरीज में क्या होता है, टोटल वोल्टेज इक्वल टू दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज, और सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, तो I1 इज इक्वल टू I1A इज इक्वल टू I1B, ठीक है। अब अगर हम पोर्ट 2 की बात करते हैं, पोर्ट 2, तो पोर्ट 2 पे क्या होगा, देखिए पोर्ट 2 पे क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या वोल्टेज सेम होता है, तो वोल्टेज कितना होगा, V2A इज इक्वल टू V2B और इज इक्वल टू V2, तो V2 इज इक्वल टू V2A इज इक्वल टू V2B, और जो पैरेलल में करंट क्या होता है, I2 इज इक्वल टू, करंट ऐड होता है, तो I2 इज इक्वल टू I2A प्लस I2B, पैरेलल में करंट KCL लगेगा ना, तो करंट ऐड होता है, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब ये इक्वेशंस हमें ध्यान में रखना है और अपना, अब यहां से देखिए, यहां से क्या आएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं V1 और वहां से I2 इज इक्वल टू, यहां से तो इस इक्वेशन को यूज करता हूं और यहां से इस इक्वेशन को यूज करता हूं, तो V1 I2 इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे आप, V1 को लिखेंगे V1A और यहां पे आएगा V1B, देखो V1 इज इक्वल टू V1A प्लस V1B, और I2 इज इक्वल टू क्या आएगा, I2A और I2B, ठीक है। अब आप देखिए डिपेंडेंट, ये हो जाएगा V1 I2, अब ये देखिए आप, ये जो V1, ये तो A स्टैंड्स फॉर नेटवर्क A, तो अगर आप V1 I2 की बात करें तो ये V1 और I2 जब डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं तो किन के लिए होते हैं, H पैरामीटर्स के लिए। आप देख लीजिए V1 I2 क्या होता है, डिपेंडेंट, तो यानी इसको आप कैसे लिख सकते हो, H पैरामीटर्स फॉर A नेटवर्क, और किसकी टर्म में होते हैं, इंडिपेंडेंट पैरामीटर क्या क्या होते हैं, I1 V2, ठीक है। V1 I2 इधर आता है तो इधर क्या आता है, I1 V2, तो I1A V2A,
इस तरह से लिख सकते हो, प्लस इसकी जगह क्या लिख सकते हो, H4B नेटवर्क, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, I1B एंड V2। अब यहाँ से V1 I2 इज इक्वल टू, अब ये देखिए I1A इज इक्वल टू I1B इज इक्वल टू I1, तो इसकी जगह I1 आ जाएगा दोनों की जगह, और I1 क्या आ जाएगा, कॉमन। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ HA प्लस HB I1। क्यों, क्योंकि यहाँ इसकी जगह क्या आएगा I1, इसकी जगह भी I1, ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे V2, यहाँ पर V2, तो ये भी कॉमन आ जाएगा I1 V2, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ V1 I2 इज इक्वल टू H और I1 तो दिस इज द रिजल्टेंट H पैरामीटर्स, नेट हाइब्रिड पैरामीटर्स। तो H इज इक्वल टू होता है, जो नेट H निकल के आता है वो होता है H4A नेटवर्क प्लस H4। तो दिस इज द नेट हाइब्रिड पैरामीटर्स। यानी हम कह सकते हैं जब आपका कनेक्शन सीरीज पैरेलल होता है, सीरीज पैरेलल देखने से ही पता चल रहा है, सीरीज पैरेलल का मतलब क्या है, मिक्स्ड हाइब्रिड, एक तरफ सीरीज है एक तरफ पैरेलल, तो मिक्स हो रहे हैं दोनों कनेक्शन। तो उस केस में क्या होता है, H पैरामीटर्स डायरेक्टली ऐड होते हैं। तो ऐसे याद रखना है, जब सीरीज कनेक्शन होता है तो Z पैरामीटर्स या Z मैट्रिक्स डायरेक्टली ऐड होता है, जब पैरेलल कनेक्शन होता है तो Y मैट्रिक्स डायरेक्टली ऐड होते हैं, और जो आपके सीरीज पैरेलल कनेक्शन होता है तब आपका हाइब्रिड पैरामीटर्स डायरेक्टली ऐड होते हैं। ओके, थैंक यू।